इन ईयर 2007 पुलिस को एक मिसिंग रिपोर्ट मिली, एक महज 6 महीने की बच्ची की। उसकी मदर ने बोला कि मैं अपनी बच्ची को प्राइमरी स्कूल में अकेला सोते हुए छूट गई थी क्योंकि मुझे एक काम था। एंड जब मैं वापस आई तो मेरी बच्ची वहाँ नहीं थी। पुलिस ने इसको नॉर्मल केस लिया और वो सर्चिंग के लिए चले गए। एंड उन्हें मिला एक 8 साल का बच्चा जिसने बोला कि मुझे पता है कि खुशबू कहाँ है। खुशबू एक अनजान जगह, खाली जगह, एक गड्ढे के अंदर मरी हुई पाई गई। उसका चेहरा एक पत्थर से ऐसे स्मैश किया गया कि वो पहचान में नहीं आ रही। एंड गेस व्हाट, ये मर्डर किया था हमारे वर्ल्ड के यंगेस्ट सीरियल किलर ने, जो कि वही सेम बच्चा था जिसने बताया कि मुझे पता है खुशबू कहाँ है। छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर देता है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के ये सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर की कहानी है। अमरजीत सादा। हाय एवरीवन, दिस इज मनु एंड हम आज बात करने जा रहे हैं इंडियाज यंगेस्ट सीरियल किलर, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी जब उसने अपना पहला मर्डर किया था। इस बच्चे का नाम था अमरजीत सादा। वो बिहार के एक छोटे से गांव मसूरी से था। उसका जो परिवार था गरीब था, कुछ ज़्यादा ही जो पुअर्टी लेवल आता है ना पीपल्स, वो उसमें आता था। उसके फैमिली में उसके फादर, मदर, एक 8 महीने की बच्ची और वो था। उसके फादर जो थे दिहाड़ी काम करके, मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। नॉर्मल सा काम था, इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे, तो वो ज़्यादा ही गरीब थे। ऑल्सो उसके फादर के जो छोटा भाई था वो बगल में ही रहते थे। सो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि विलेजेस में हमारे चाचा चाची, हमारे फादर के जो भी भाई होते हैं वो साथ ही में अगल बगल में ही रहते हैं। उनके ना आसपास घर होते हैं। मोस्टली इंडिया में तो यही होता है कि आसपास घर होंगे, ठीक है, बस उनकी जो बहनें होती हैं उनको शादी करके कहीं और भेज दिया जाता है, पर मोस्टली वो लोग साथ में रहते हैं, ठीक है। तो सेम गोज हियर ऑल्सो। विलेजेस में बच्चे साथ खेलते हैं। अभी इट्स अ मेन पॉइंट कि बच्चे साथ खेलते हैं तो लोगों को पता रहता है कि हाँ बच्चे हमारे सेफ हैं, ये है। इन विलेजेस में यही है, जानते हैं कि दूसरे के घर में हो क्या रहा है, ठीक है। हर परिस्थिति और सिचुएशन में वो लोग साथ रहते हैं। सो इसके भी चाचा बगल में रहते थे। एक विलेज के लोगों से जब पूछा गया था ना इस केस के बाद, उनसे इंटरव्यू ले गया कि अमरजीत कैसा था बचपन में, तो उन लोगों को ना 2 टाइप की चीज़ें इंटरनेट पे मिलेंगी। एक में बोला गया था कि अमरजीत जो था कि वो ना बहुत ज़्यादा अलग पर्सन था, लाइक अलग बच्चा था, नॉर्मल बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं था कि जो खेले। पर दैट्स नॉट ट्रू। अमरजीत एक नॉर्मल बच्चा था, नॉर्मल बच्चों की तरह खेलता था, नॉर्मल बच्चों की तरह पेड़ पे चढ़ना, लाइक जो भी नॉर्मल गांव के बच्चे करते हैं या नॉर्मल हमारे यहाँ के बच्चे करते हैं ना, वो सेम वैसा ही था। देयर वाज नथिंग जो कि हमें कह सके कि वो बहुत अलग था या वो ऐसी कोई चीज़ फ्यूचर में कर सकता है। इन ईयर 2006 उसके चाचा जो चाची थे उनको शहर में एक जॉब मिली। शहर में जॉब मिली तो मोस्टली होता क्या है कि हमारे छोटे छोटे गांव से लोग दिल्ली, मुंबई जैसी जगह बड़े बड़े शहर में जाते हैं अपनी छोटी सी जॉब लेने के लिए। एंड मोस्टली मेरे इधर से तो सारे की लाइक जितने आए हैं वो सारे के सारे दिल्ली आए हैं। जो इलिटरल पीपल्स होते हैं उनको वॉचमैन की जॉब और मतलब छोटी मोटी जॉब जिसमें कि इतना ज़्यादा पढ़ाई का काम नहीं है वो मिल जाती है, पर जो लिटरेट होते हैं उनको छोटी सी जॉब कॉर्पोरेट सेक्शन में मिल जाती है। तो सेम गोज हियर, उनको भी जॉब मिली, पर इट वाजंट स्पेसिफिक कि वो किस शहर में गए हैं। तो वो एक दिन अपने भाई के यहाँ पे जाते हैं, अमरजीत के यहाँ पे, एंड डिसाइड कि हमें ना शहर में एक जॉब मिली है और जब तक हम वहाँ सेटल नहीं होते आप हमारी बच्ची जो कि 8 साल की थी उसको अपने पास रख लो। अभी इट्स नॉर्मल, हमारे भी मम्मी पापा हमें छोड़ के जाते हैं हमारे रिलेटिव्स के यहाँ पे जब वो लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो सेम हियर उन्होंने भी अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ दिया अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे। ऑब्वियसली वो छोटे से वहाँ रही है तो वो ज़्यादा वियर्ड भी नहीं होगा, वो जानते थे। तो उनको कैसे पता था कि इन फ्यूचर वो अपनी बच्ची से मिल ही नहीं पाएंगे। व्हाट हैपेंड कि एक दिन
जब अमरजीत और वो बच्ची घर में अकेले थे, उसके फादर अपनी जॉब पे गए थे और मदर को थोड़ा बहुत काम था जिसकी वजह से वो मंडी गई हुई थी। अमरजीत सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। पॉइंट टू बी नोटेड कि अमरजीत उस टाइम पे 7 साल का था और वो बच्ची 8 साल की थी, मतलब वो उससे बड़ी थी, ऑल्सो वो हाइट में भी बड़ी थी। व्हाट हैपेंड कि जब वो सो रही थी, अमरजीत उसके ऊपर बैठा, उसने अपने हाथों से उसका गला इतने टाइटली दबोचा कि वो 8 साल की बच्ची कुछ नहीं कर पाई। अमरजीत के सामने, 7 साल के बच्चे के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाई। उसने उसका गला डोपा, तब तक दबाया जब तक उसकी खुद की कजन ने सांस लेना बंद नहीं कर दिया। लाइक हाउ कैन अ 7 year old खुद की कजन की बहन, हमारे यहाँ तो कजन्स लाइक बहुत क्लोज होते हैं, भाई बहन एकदम ज्यादा क्लोज, जबकि वो बचपन से साथ में थे, उसको गला घोंप के मार दिया। एंड इसमें ट्रेजेडी ये थी कि उसके बाद उसने अपनी कजिन को उल्टा लेटा दिया और खेलने चला गया। लाइक नॉर्मल था उसके लिए। अभी ऑब्वियस ये बहुत छोटी सी चीज है, नॉर्मल चीज है कि एक बच्चे को नहीं पता होगा कि मर्डर क्या होता है, डेथ क्या होती है। सेम गोज विद अमरजीत। अमरजीत को भी नहीं पता था कि उसने अभी अभी क्या किया है। उसकी मदर वापस आती है और वो उसकी कजिन को जो उल्टी लेटी हुई थी, तो शी डिडंट नो कि लाइक वो अभी इस वर्ल्ड में नहीं है, उसने उसको सीधा किया। एंड देन शी फाउंड कि वो सांस नहीं ले रही है। उसने अमरजीत को बुलाया, उसकी मदर ने, कि ये हुआ क्या है। अभी कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा क्या करेगा, थोड़ा झिझकेगा या डरेगा, कुछ तो ऐसे छुपाने की कोशिश करेगा, वो सीधे नहीं बता देगा कि यस मैंने ऐसा ऐसा कर दिया था। बट इन दिस केस अमरजीत ने पहली बारी में ही बोल दिया कि मैंने किया था, मैंने इनको सुला दिया। फॉर हिम उसका गला घोंपना वॉज मेकिंग हर स्लीप। उसके लिए डेथ स्लीप की तरह थी। उसने बोला कि मैंने दीदी को सोने के लिए भेज दिया। एंड इट वाज सो नॉर्मल फॉर हिम। अभी उसकी फैमिली ने क्या सोचा कि ये घर का मामला है, घर में रखते हैं। जब उस बच्ची के माँ बाप वापस आए, उन लोगों ने उससे माफ़ी मांगी और ये बोला कि तुम लोग इसकी पुलिस में रिपोर्ट मत करना, हम इसको पारिवारिक समस्या की तरह, घर की समस्या की तरह घर में रखते हैं और घर से बाहर नहीं जाने देते। पर गांव में ऐसा नहीं होता। गांव के लोगों को पता लग गया था कि एक बच्ची गायब है और उनको वियर्ड ये लग रहा था कि अगर बच्ची गायब है तो उसके परिवार वालों ने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की। वो तो बड़ी बच्ची थी, एक घर की बच्ची थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। पर गांव वाले इस चीज में कुछ नहीं कर सकते थे। यस, फैमिली नहीं कर सकती है तो कैसे कर सकता है, ठीक है। सो उन्होंने उस चीज को जाने दिया। अमरजीत को समझाया गया। उसके पेरेंट्स ने ये बोला कि शायद इनकी लड़ाई हो गई होगी और अमरजीत ने गलती से एक बच्ची का मर्डर कर दिया। मतलब उनके अकॉर्डिंग बस सिंपल यही था कि लड़ाई की वजह से उसने ऐसा कर दिया होगा। एंड टाइम पास्ड और महज 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर अमरजीत ने एक और बच्ची का कत्ल कर दिया। अब ये बच्ची कोई और नहीं थी, उसकी खुद की दूध पीती बच्ची जो सिर्फ और सिर्फ 8 महीने की थी, जो कि अभी इतना ठीक से बोल या चल भी नहीं पा रही थी, उसको सेम तरीके से मारा। सो हुआ ये था कि एक दिन जब अमरजीत की माँ अपनी बच्ची को सुलाकर वहीं थोड़ा काम करने के लिए चली गई। अमरजीत जब खेल के आया, उसने अपनी बहन को वहाँ सोते हुए देखा। एंड डोंट नो उसके दिमाग में क्या आया, उसने जाकर अपनी बहन का गला दबा दिया। द सेम वे उसने अपनी कजन का किया था। गला दबाया, वो बच्ची रोई, तड़पी, एंड तब तक वो नहीं रुका जब तक उसकी सांस नहीं रुक गई। एंड उसके लिए वो भी काफी नहीं था, वो एक पत्थर लेकर आया, अपनी खुद की बहन के मुंह पर इतना मारा जब तक उसका चेहरा बिल्कुल बियॉन्ड टू नो कि वो बच्ची है कौन ऐसा हो। लाइक ठीक है, मान लिया तुम्हारा कजिन के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं था, वो बच्चा है, बट बच्चों के लिए भी ना एक इमोशनल वो हो जाता है कि कनेक्शन अपने बहन भाइयों के लिए, बट उसके लिए नहीं था। अमरजीत ने अपनी 8 महीने की सिस्टर को गला घोंप के पत्थर से मार के वहीं छोड़ दिया और फिर से वो खेलने के लिए चला गया। अब एक नॉर्मल फैमिली क्या करेगी? एक बच्चे ने 2 बार
उसी परिवार से 2 लोग को मारा है, तो ऑब्वियसली चीज है वो रिपोर्ट करने जाएंगे, किसी डॉक्टर को दिखाएंगे कि हमारे बच्चे ने ऐसा सेम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर किया, विच इज नॉट नॉर्मल। 6 महीने के अंदर एक 7 साल के बच्चे ने 2 मर्डर कर डाले। बट अमरजीत के केस में ऐसा नहीं हुआ। अमरजीत की मदर आई वापस, एंड जब उन्होंने अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देखा, उन्हें पता लग गया था कि ये अमरजीत का काम। उन्होंने, उसके माँ बाप ने अमरजीत को बुलाया और उसे एक बार में पूछा कि अमरजीत ये तुमने किया? उसने कहा हाँ, मैंने उसे सुला दिया। उसने कहा मैंने उसे सुला दिया। उस इंसिडेंट के बाद उसके फादर ने उसको, अमरजीत को काफी मारा, समझाया, ठीक है, लाइक उसको ग्राउंडेड कर दिया था, कुछ 2-3 दिन तक घर से बाहर नहीं जाने दिया था। उसकी मदर ने अमरजीत से बोला था कि इसके बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, और अमरजीत ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लाइक सीरियसली, एक ही घर के 2 बच्चों का मर्डर हो गया एंड उसके पेरेंट्स स्टिल यही बोल रहे हैं कि बच्चे की गलती है, गलती हो गई है, उसको माफ कर दो, उसको चांस बाई चांस दे दो। उसने जबकि 6 महीने के अंदर 2 मर्डर कर दिए एंड वो बच्चा भी कहता है बस कि मैंने तो सुला दिया था। अब एक गांव से, एक ही घर से, सेम घर से 2 बच्चियां गायब हो गई है, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो क्या होगा? गांव वालों को ये ज्यादा वियर्ड लगा। अब गांव में ना एक डर हो गया था कि लगातार इतने कम समय के अंदर ना बच्चियां गायब हो रही हैं। खौफ था। ऑल्सो अमरजीत की फैमिली भी स्ट्रेस्ड थी बहुत ज्यादा, पर वो अपना काम कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि अब अमरजीत ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, हमने उसे समझा दिया है, बुझा दिया है, तो अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाउ डू यू नो वो नहीं करेगा? जब उसको यही नहीं पता है कि मर्डर होता क्या है, तो तुम्हारी बात वो मान लेगा? कैसे मानेगा? अब महज 3 महीने के अंदर, मतलब टाइम ऐसे कट हुआ, 3 महीने के अंदर गांव से एक और बच्ची गायब हुई। वियर्ड बात ये थी कि इस बार सेम फैमिली से बच्ची गायब नहीं हुई थी, वो किसी और की बच्ची थी। ये बच्ची की मदर का नाम था चुनचुन देवी, उसकी बच्ची का नाम था खुशबू। एक दिन चुनचुन देवी प्राइमरी स्कूल में अपनी खुशबू को लेकर बैठी हुई थी। लेट मी टेल यू, इंडिया के प्राइमरी स्कूल्स होते कैसे हैं। तो प्राइमरी स्कूल बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स होता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए होते हैं, मोस्टली 8th क्लास तक के बच्चों के लिए। 8 से ऊपर प्राइमरी स्कूल्स नहीं होता, फिर वो हाई स्कूल्स आ जाता है। तो प्राइमरी स्कूल्स में तुमको फ्री में बुक्स, यूनिफॉर्म्स, नोटबुक्स, खाना, मतलब पर डे लंच तुमको मिलता है, पढ़ाई सब होता है। पर हमारे यहाँ की एक मेंटालिटी है ना कि हम प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजेंगे बच्चे को, हम अब तो प्राइवेट में भेजेंगे। तो उस प्राइमरी में भी ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। पर इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को टीचर पढ़ाते नहीं, अगर बच्चे होंगे तो टीचर पढ़ाएंगे। तो सेम गोज हियर। उस टाइम पर प्राइमरी स्कूल खाली था, कोई लोग नहीं थे। तो चुनचुन देवी अपनी बेटी खुशबू को लेकर वहीं बैठी हुई थी। उन्होंने खेला, काफी कुछ किया। पॉइंट भी नोटेड कि जो खुशबू थी वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की थी उस वक्त। तो जब खुशबू सो गई तो उसकी मदर चुनचुन देवी को थोड़ा सा काम याद आया, तो वो उसने वहाँ उसको छोड़ के वो अपना काम करने चली गई। अभी इट्स नॉर्मल, लाइक गाँव में इतना कुछ वो इशू नहीं होता है कि तुम अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जाओगे, वहाँ हो जाता है नॉर्मली, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। कई ऐसी जगह नहीं, लेकिन हाँ नोन जगह पे हम वहाँ पे उसको सुलाने के लिए छोड़ देते हैं। घर होते हैं और गांव वाले तो ऑब्वियसली इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो वो देख ही लेंगे। पर हुआ क्या उस दिन कि जब चुनचुन देवी वापस आई, खुशबू वहाँ नहीं थी। ये चीज़ अगर नॉर्मल डेज में होती तो उसको इतना डर नहीं लगता, पर इस बार उसके गांव से छोटे से टाइमलाइन में ही 2 बच्चियां गायब हो गई हैं। एंड नाउ इट्स 2007, 8 महीनों के अंदर 2 बच्चियां गायब हुई हैं। वियर्ड, टेरिफिक। वो चुनचुन देवी डर गई थी कि शायद अगली बारी मेरी बच्ची की है, और उसने पूरा गांव छान लिया कि कहीं तो मेरी बच्ची मिलेगी। और वो इतना डर गई थी कि उसने अपने रिलेटिव्स, दूर के रिलेटिव्स, पास के भी नहीं, दूर के रिलेटिव्स से भी कॉल करके पूछा कि क्या आपके पास मेरी बेटी है। जब उसको शाम तक बहुत टाइम, पूरा दोपहर उसने ढूंढा, छान मारा, हर चप्पा छान मारा कि उसको कहीं तो मिलेगी, पर नहीं मिली। इन द एंड, आफ्टर बीइंग टायर्ड,
वो गई पुलिस स्टेशन। उसने वो गलती नहीं की जो कि बाकी फैमिली, उस फैमिली ने की थी जहाँ 2 बच्चियां गायब हुई थी। ऑल्दो गांव वालों को नहीं पता था कि ये सारा कुछ अमरजीत कर रहा है, ठीक है। उनको बस ये पता था कि ये सेम फैमिली से हो रहा है। तो चुनचुन देवी पुलिस स्टेशन जाती है। वो पुलिस स्टेशन थी भगवानपुर पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो वो वहाँ जाती है, रिपोर्ट करती है कि मेरी बच्ची खुशबू गायब है, और वो सारा कुछ बताती है कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ उसको छोड़ के गई थी लेकिन तब से मिली नहीं। पुलिस तुरंत से इस केस को लेकर गांव वालों से छानबीन के लिए पहुंच जाती है। अभी पुलिस को गांव वालों से पूछताछ करने के बाद पता लगता है कि ये पहली बच्ची नहीं है जो गायब हुई है इस गांव से। पहले भी 2 बच्चियां मिसिंग हो चुकी है। वो भी वियर्ड ये है कि वो सेम फैमिली से थी। ऑब्वियसली जब रिपोर्ट नहीं की तो पुलिस को कैसे पता लगेगा कि ये गायब हुई है। सो पुलिस के माइंड में बस यही आया कि मे बी कोई बड़ा इंसान है जिसने ये किया है। लगातार 3 हुई है तो उनको ये तो था नहीं कि कोई किडनैप कर लेगा, पर हाँ ये था कि कोई बड़ा इंसान है जो ये सब कुछ कर रहा है। उनके दिमाग में बिल्कुल भी क्लिक नहीं हुआ कि कोई एक 7-8 साल का बच्चा ही करेगा, वो जो कि नॉर्मल चीज है। हम भी नहीं सोचेंगे कि हाँ ये तो 7 साल के बच्चे ने कर दिया होगा। अभी पुलिस क्या करती है, पुलिस उस फैमिली के पास जाती है, उनसे पूछती है कि आप लोगों को कुछ पता है, ये आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की। सो दिस टाइम उसके फैमिली मेंबर्स इस चीज को छुपाते नहीं है। वो अमरजीत को बुलाते हैं और बोलते हैं पुलिस से कि इसको सब कुछ पता होगा, इसको पता होगा कि खुशबू कहाँ है। Maybe this was the time उन्होंने सोचा कि नहीं अब ये नहीं समझेगा, ये हमारे हाथ से निकल गई है। जबकि ये चीज उन्हें दूसरे मर्डर पे ही समझ जानी चाहिए थी कि ये चीज अब हमारे हाथ में नहीं है। स्टिल उन्होंने अमरजीत का नाम लिया। पहले तो वो पुलिस ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, ये कैसी बात हो गई कि 8 साल के बच्चे को पता होगा कि ये 3 लोग कैसे मिसिंग हुए हैं। ठीक है, ये तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना कि वो बच्चे से कैसे पूछे कि क्या हुआ था। पर स्टिल वो बस ऐसे सोचते हैं कि मे बी हम इससे पूछ के कोई क्लू मिल जाए जिससे कि हम पता लगा सकें कि वो इंसान है कौन। नाउ दे डिडंट इवन न्यू कि जिससे वो पूछ रहे हैं वही आगे बनने वाला है इंडियाज यंगेस्ट सीरियल किलर। इन इंडिया सीरियल किलर सिर्फ उसी को बोला जाता है जिसने की एटलीस्ट 3 मर्डर्स कर रखे होते हैं। एंड इसके केस में, अमरजीत के केस में सिर्फ 3 मर्डर्स कर रखे हैं, वो भी एक छोटी सी 8 साल की उम्र में। पुलिस अमरजीत से पूछती है कि अमरजीत तुमको पता है खुशबू किधर है। अभी कोई भी बच्चा पुलिस को देखेगा, ठीक है, पुलिस को देखा उसने, वो थोड़ा सा घबरा जाएगा कि मैंने क्या कर दिया, और जबकि उसने तो कुछ किया ही है। ठीक है, अब तो वो ऑब्वियस सा चीज है कि वो घबराएगा, पर नहीं, अमरजीत मुस्कुराता है बहुत इनोसेंट सी स्माइल से, लाइक एक बच्चा जैसे मुस्कुरा सकता है, बिल्कुल वैसे इनोसेंट स्माइल, हंसता है और कहता है मुझे इस बिस्किट दोगे तो मैं बताऊंगा। नाउ यू कैन सी हाउ डेस्परेट द चाइल्ड वाज जस्ट इस बिस्किट के लिए। हम इससे 2 चीज निकाल सकते हैं। पहली चीज कि वो बच्चा इतना मासूम था कि बस उसको एक बिस्किट चाहिए था, लाइक वो डेस्परेशन बिस्किट के लिए थी। सेकेंडली इससे ये पता लगता है कि अमरजीत को नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया है। उसको सब नॉर्मल लग रहा था, उसको नहीं पता था कि पुलिस क्या है, स्टेशंस क्या है, मर्डर क्या है, उसको नहीं पता था। उसको नॉर्मल लग रहा था, वो पूरा टाइम बस हंस रहा था। अब पुलिस को जब पता लगा कि ये तो बिस्किट मांग रहा है तो वो तुरंत से पास वाली दुकान से बिस्किट मंगाते हैं, अमरजीत को दे देते हैं और बोलते हैं कि अब बताओ खुशबू कहाँ है। पहले तो अमरजीत हंसता है। पुलिस को ये बहुत ज्यादा अजीब लगा कि एक बच्चा पुलिस से तक डर नहीं रहा है, वो ऐसे हंस रहा है क्रीपी तरीके से, बिकॉज वो स्माइल इनोसेंस से क्रीपी स्माइल बन गई थी। अब अमरजीत कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ खुशबू के पास। अमरजीत प्राइमरी स्कूल के पास ही थोड़ी सी दूर में एक सुनसान जगह होती है, वहाँ झाड़ियाँ है, लाइक बहुत ज्यादा लेफ्ट स्पेस है जहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा कचरा वगैरह सब फेंक देते हैं ना, वो जगह थी। वहाँ ले जाता है और वहाँ ना एक गड्ढा होता है जिसपे की थोड़ी सी पत्तियां वगैरह डली होती है। बोलता है इसमें है खुशबू। पुलिस इतना खुद से डर जाती है कि क्या हुआ अभी। पुलिस तुरंत से वो पत्तियां वगैरह हटाती है, कचरा जो भी उस गड्ढे में डला हुआ था, एंड वी सी खुशबू जिसका चेहरा
इतनी बुरी तरीके से घायल किया गया कि कोई पहचान नहीं पा रहा। पुलिस तुरंत से अमरजीत को अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब वहाँ वो पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया है। अमरजीत कहता है एक बिस्किट दो फिर बताऊंगा। वो अगेन एक बिस्किट मांगता है, वो भी हंसते हुए। ये भी नहीं है कि उसको पुलिस स्टेशन लाया गया तो थोड़ा सा घबराएगा या मम्मी पापा के लिए चिल्लाएगा कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं। ही जस्ट से बिस्कुट दो बताऊंगा। पुलिस वाले फिर से बिस्किट मंगाते हैं और उसको दे देते हैं। अमरजीत खाना स्टार्ट करता है, सबको देखेगा, फिर से हंसेगा एंड देन बोलता है हाँ मैंने किया था, मैंने उसको सुला दिया। फिर वो पूछती है कि तुमने कैसे किया था ये। वो बताता है कि मैं बस खेल रहा था, मैंने खुशबू को देखा, गया और उसका गला दबा के उसके ऊपर पत्थर मारे, फिर मैं उसको सुला के उस गड्ढे में दबा आया। लाइक एक बच्चा पूरा एक नॉर्मली, लाइक उन पुलिस वालों को ऐसा भी नहीं करना पड़ा कि 2-3 बार पूछे। पहली बार पूछा, बिस्किट दिया एंड उसने सारा सच बोल दिया। पुलिस थोड़ा घबरा गई कि एक 8 साल का बच्चा ऐसे इतनी बुरी तरीके से। फिर वो पूछते हैं कि वेट अ मिनट, 2 बच्चियां और गायब हुई थी, क्या पता इसको पता हो। पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है जो पहली 2 लड़कियां गायब हुई थी उनके बारे में। गेस व्हाट, अमरजीत बहुत तेज से हंसने लगता है। लाइक बहुत ऐसा कि किसी ने जोक किया हो उसके सामने, बहुत तेज से हंसने लगता है। कहता है कि हाँ वो तो मैंने ही किया था। एंड दिस टाइम तब पुलिस वालों को समझ आता है कि जो बच्चा हमारे सामने है वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक सीरियल किलर है जिसने महज 8 साल की उम्र में तीन लोगों को सेम तरीके से इतनी बेरहमी से मार डाला। अब अमरजीत को वहीं रखते हैं, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। उसके चाचा आते हैं, उसके फादर आते हैं एंड उसकी मदर आती है। अब वो पूछते हैं कि जब आपको पता था कि अमरजीत ने किया तो हमने रिपोर्ट क्यों नहीं की। तब वो बोलते हैं कि जब उसने पहला किया तो हमें लगा कि उसने झगड़े में अपनी बहन को मार दिया, लेकिन जब दूसरा किया तो हमें लगा कि शायद ये गलती हुई है, तो हमने अमरजीत को मार पीट के समझा के बोल दिया कि आगे से मत करना। तो हमें लगा कि अमरजीत नहीं करेगा। लाइक सीरियसली उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें ये घर की बात घर में रखनी थी, हमें किसी और को नहीं बतानी थी। उनके लिए घर की बात, एक मर्डर भी घर की बात थी। उनके बेटे ने 2 लड़कियां जो कि उनकी खुद की परिवार की बच्चियां थी उसका मर्डर कर दिया, फिर भी उनके लिए वो चीज़ घर की बात थी, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। पुलिस ने उनको भी अरेस्ट किया। उसके बाद गांव में जैसे मानो एक टेरिफिक माहौल हो गया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि जिस बच्चे के साथ उनके बच्चे डेली खेलते थे वो एक सीरियल किलर है जिसने कि गांव की 3 बच्चियों को मार दिया। हाउ कैन आ विलेजर्स अब किसी भी बच्चे पर ट्रस्ट कर सकते थे? वो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि अब तो वो किसी को खेलने तक नहीं देंगे। उनके मन में बस यही खौफ रहेगा कि क्या पता अमरजीत जैसा एक और बच्चा निकल गया और उसने फिर से यही कर दिया। सो आफ्टर अरेस्टिंग अमरजीत, पुलिस वाले उसको एक साइकेट्रिक के पास भेजते हैं। साइकेट्रिक मेंटल असाइलम, ठीक है। तो वो लोग उसके ऊपर कुछ दिन तक खूब सारा लाइक ऐसा टेस्ट रिसर्चेस वगैरह करते हैं, जिसकी बाद साइकेट्रिक्स पुलिस को एक रिपोर्ट देते हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर। अब हम आते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ये मोस्टली चाइल्ड में होता है जो कि डिफ़िकल्टी होती है उनको किसी भी रूल्स या गाइडलाइंस को फॉलो करने की। ऐसा बोल सकते कि नार्सिस्टिक बिहेवियर के होता है। उनको किसी को दुख में देखने में मजा आता है, उनको तड़पता हुआ इंसान देखने में मजा आता है। सेम चीज जब अमरजीत से पूछी गई कि क्यों तुमने ऐसा किया, तो वो उसने हंस के बस सिंपली आंसर दिया कि मुझे अच्छा लगता है जब वो लोग रोते तड़पते गिड़गिड़ाते हैं, मुझे मजा आता है जब मैं उनको मारता हूँ। उसने यही बोला। सेम चीज व्हाट्स कंडक्ट डिसऑर्डर इज, ऑल्दो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ बच्चों में होता है, बट मोस्टली इज इन बच्चे पर ये हार्मफुल हो जाते हैं बाद में अगर इसको तुम अच्छे से ध्यान ना दो तो। एंड बेसिकली सेम हैपेंड विद अमरजीत। अमरजीत एक पुअर फैमिली से था, मार पीट होती थी, तो उसके अंदर ये चीज
छोटे से ही आ गई थी, ये डिसऑर्डर आ गया था, बट उसके पेरेंट्स ने इस चीज को निग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से आज 3 मर्डर हो गए। अभी कंडक्ट डिसऑर्डर होता कैसे, लाइक सिम्टम्स और कॉजेस क्या होते हैं। सो जेनेटिक, ऑर्गेनिक फैक्टर्स, बायोकेमिकल, साइकोसोशल फैक्टर, चाइल्ड अब्यूज, डिसफंक्शनल, पॉवर्टी, एब्यूज, हैरेसमेंट, लाइक जो भी ये चीज़ें होती है ना, जिसकी वजह से किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसा ट्रॉमा वगैरह चला जाए, तो उसकी वजह से कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। अब सम अप करें तो पहला किल अमरजीत ने 2006 में 7 साल की उम्र में अपनी खुद की कजिन 8 साल की बच्ची का किया था। उसके सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के बाद उसने अपनी खुद की बहन जो कि 8 महीने की थी उसका सेम तरीके से मर्डर किया। एंड जस्ट आफ्टर लीजिट 3 months in 2007 उसने गांव की एक और बच्ची खुशबू का मर्डर किया और उसको एक गड्ढे में दफनाया ये कह के कि मैंने उसको सुला। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ जब अमरजीत को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तो वो उस टाइम पे एक माइनर था। चिल्ड्रंस जेल जो होती है जिसमें कि चिल्ड्रन बिहेवियर जेल, जिसमें वहाँ पे उसको अच्छे से बिहेव करना जब तक वो 18 का नहीं होता है ये सिखाया जाता है, वहाँ रखा जाता है। अभी हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हमें उसको 18 साल पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो माइनर था जब उसने ये सब किया था। इस वजह से उसको बच्चों की जो बिहेवियरल सेंटर होता है जहाँ पे उसे सिखाया जाता है कि रियल लाइफ में हमें कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वहाँ रखा गया जब तक वो 18 साल का था। अभी आफ्टर बीइंग 18 इन 2013 ही इज नाउ 18 years old 2013 में, ठीक है। उसको उस चाइल्ड बिहेवियरल सेंटर जो भी बोलते हैं उसको वहाँ से रिहा कर दिया गया बिकॉज वो माइनर नहीं रहा था। उसको कोई जेल में नहीं भेजा गया ऐसा कुछ, क्योंकि वो छोटा था और हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उसका फ्यूचर जो हो बर्बाद हो जाए। बट उसको एक नया नाम मिला, एक नई आइडेंटिटी मिली, एक नया शहर मिला एंड वी डोंट नो कि अब वो कहाँ है, पर ही इज स्टिल अलाइव, ही इज लिविंग हिज लाइफ like a normal human being, but in the end I just hope that his disorder, that conduct disorder has been gone और वो अभी नॉर्मल लाइफ जी रहा हो। बस स्टिल महज 8 साल की उम्र में उसके नाम पर रिकॉर्ड बन गया that he is the most youngest serial killer of the world. So that's it for today's video. We'll meet in a different video with a different topic. You all can comment तुमको किसके बारे में चाहिए। And if मैंने इस वीडियो में कोई भी चीज़ को मिस आउट कर दिया है या फिर कुछ गलत बोला है तो you all can comment या फिर मेरे को बता सकते हो मेरे ईमेल पे और इंस्टा पे कि मैंने ये चीज़ मिस करी थी and I will confirmly cover it in my other video. तब तक के लिए stay safe.